नमस्ते जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो आप सभी को मिलती रही। तो आज मैं कर रही हूँ पूजा की साफ सफाई। तो दिखाऊंगी मैं अपनी पूजा की साफ सफाई कैसे करती हूँ। और बाहर मुझे धोने हैं चौतरा और ढाल। तो आइए चलिए लग जाते हैं अपने काम में। तो आज मैं कर रही हूँ बाहर ढाल की साफ सफाई और चौतरे की, जहाँ पर हमारी खाट पड़ी रहती है चारपाई यानी कि कुर्सी। तो जो चौतरे पे बैठे हुए थे वे सभी खेत पे जा लिए थे। तो आज पूरी गली में कोई नहीं था। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले तो मैंने ढाल धो दिया था। उसके बाद में जो ये चौतरा था उसमें पानी डालकर अच्छी तरह से रड़के से धोकर साफ कर दूंगी, क्योंकि इस पर ना बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो रही थी। तो बच्चे खेलते हैं तो उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो हर बारी जब भी होली या दिवाली या नवरात्रि होते हैं तो ऐसे ही मैं अपने दोनों ढाल धोती हूँ और चौतरे भी साफ करती हूँ। तो गैली थी तो मैंने उसमें पोछा लगा था, गैली मैंने नहीं धोई थी। लगातार 2-3 दिन अगर हम गैली में पोछा लगा देते हैं तो उसमें शाइनिंग आ जाती है और उसमें थोड़ी भी धूल मिट्टी नहीं बचती है। तो यहाँ पर मैंने पूरी फर्श पर पानी डाल दिया था कि जो धूल मिट्टी थी वो अच्छी तरह से घुल गई थी। तो यहाँ पर मैंने पानी से जितना भी रेगा था वो सारा साफ हो गया था। उसके बाद में जो पानी रुक जाता है डाल पर उसे मैं तूड़ी का रड़का है, हमारे यहाँ जो झाड़ू होती है वो तूड़ी की बनाई जाती है। वैसे तो हम फूल झाड़ू से झाड़ू लगाते हैं, पर बाहर जो आरसीसी होती है उस पर हम तूड़ी के रड़के से झाड़ू लगाते हैं। तो यहाँ पर पानी डालने के बाद में फिर जो पानी बच गया था उसे मैं इस रड़के से सारा नाली है उसमें निकाल दूंगी बाहर। कि अगर मैं सुबह सुबह बाहर चौतरा या ढाल साफ करती तो उस टाइम काफ़ी लोग रहते हैं बाहर गली में। तो यहाँ पर उनके खेत पे जाने के बाद में फिर मैं लग गई थी ढाल और चौतरे को साफ करने के लिए, क्योंकि सभी खेत पे गए हुए थे। अगर उनके सामने मैं ढाल और चौतरा धोती तो वे मना कर देते हैं, क्योंकि कोई जरूरत नहीं है बाहर गली में, वाहन इतने आते हैं, थोड़ी देर बाद फिर ऐसे ही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने दोनों चौतरे और ढाल थे वे धोकर अच्छी तरह से साफ कर दिए हैं। जो धूल मिट्टी थी वो सारी मैंने बाहर दूसरी साइड में जो नाली थी उसमें सारी बाहर कर दी है। और यहाँ पर देखिए बाहर से हमारे पूरे घर का फ्रंट ऐसा दिखाई देता है, हमारा बाहर से घर का व्यू। तो आज बाहर गली में कोई नहीं था तो सोचा आपको मैं बाहर से घर का जो फ्रंट है वो दिखा दूं कि हमारा जो घर का फ्रंट है वो कैसा दिखाई देता है। तो उसके बाद में फिर मैं आ गई थी ऊपर, जहाँ पर हमारा स्टोर रूम है और पूजा घर है। तो मुझे करनी है आज इसकी साफ सफाई। तो आइए चलिए दिखाती हूँ मैं कैसे कर रही हूँ इसकी साफ सफाई। सबसे पहले मैंने सबसे ऊपर वाली स्लिप साफ की थी। उसके बाद में जो नीचे डब्बे रखे थे वे साफ करके मैंने सबसे ऊपर वाली स्लिप पर रख दिया था। यहाँ मशीन के पीछे जो पन्नी रखी हुई थी वे भी मैंने एक साइड में रख दी थी, और जो एक्स्ट्रा सामान था वो बाहर मैंने डाल दिया था कूड़ेदान के लिए, क्योंकि बच्चों का पता नहीं कहाँ वे क्या सामान रख दे। अगर उनका कुछ भी खेलने का सामान होता है तो वो अंदर स्टोर में आकर छिपा कर रख देते हैं, कभी दूसरा कोई हमारा सामान उठा ले। तो यहाँ पे जो ग्लव्स रखे हुए थे यानी कि दस्ताने, तो उनसे मैं जब भी गोबर या उपले बनाती हूँ उन्हें मैं हाथ में डाल लेती हूँ। तो कुछ दिनों से मैंने उपले बनाने बंद कर रखे थे तो वे भी मैंने स्टोर में रख दिए थे। तो यहाँ पर जो स्टोर में सामान था यानी कि पूजा घर में, तो मैंने सारा डस्टबिन के लिए यहाँ पर डाल दिया था। जो इस्तेमाल का होगा वो मैं उठा कर रख दूंगी, जो इस्तेमाल में नहीं आने का तो उसे हम डस्टबिन में डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने ऊपर वाली स्लिप पर जो सामान था वो सारा जमा दिया था, और जो मशीन थी वो एक साइड में रख दी थी। इसके पीछे भी मैंने साफ सफाई कर एक साइड में सारा सामान जमा दिया है। तो यहाँ पर रखे हुए कोने में हमारे एक्स्ट्रा बर्तन जो हम इस्तेमाल नहीं करते हैं रसोई में, तो यहाँ हम कोने में रख देते हैं। जब इस्तेमाल करने की चीज़ नहीं होती तो वो स्टोर में रख देते हैं, और जो बर्तन है वे भी एक्स्ट्रा। अगर कोई मेहमान आता है तो हम यहाँ से उठा लेते हैं और इस्तेमाल कर देते हैं। तो उसके बाद में फिर लग गई थी मैं पूजा की साफ सफाई करने के लिए। तो पूजा में जो सामान था सबसे पहले मैं वो सारा सामान उठाकर एक साइड में रख दूंगी। उसके बाद में जो इसकी चौकी है उस पर मैं अच्छी तरह से गीले कपड़े से इस चौकी को साफ कर दूंगी, क्योंकि अगर हम कितनी भी डेली कपड़ा फेर ले या साफ सफाई कर दे तो थोड़ी बहुत तो धूल रह ही जाती है। तो यहाँ पर जो कपड़ा था वो मैं धो के ले आई थी अच्छी तरह से। उसके बाद में जो यहाँ पे देवी माँ की, लक्ष्मी जी की और गणेश जी की मूर्ति लगी हुई थी, यानी कि बहुत बड़ी पेंटिंग लगा रखी है मैंने पूजे में, तो उसे भी मैंने गीले कपड़े से अच्छी तरह से साफ कर दिया है। तो यहाँ पे साफ करने के बाद में जो गंगा जल की बोतल थी वो भी मैंने साफ करके एक साइड में रख दी थी। तो यहाँ पर रखी हुई है एक खिट्टे वाले बाबा है जो उनकी तस्वीर हमारी पूजा में रहती है।
जब मेरी शादी हुई थी तभी से हमारी पूजा में रखी हुई है इन खिचड़ी वाले बाबा की तस्वीर। और ये है मोर पंख, हम पूजा में अपने मोर पंख रखते हैं क्योंकि ये शुभ माने जाते हैं। और यहाँ पर ये मैंने इनकी एक जुट्टी बना रखी थी, बहुत ही बड़े और बहुत ही अच्छे सुंदर मोर पंख है। ये हमारे खेत के ही जो मोर है खेत में, वहाँ से उठा के लाए थे। तो ये मोर पंख हम बाजार से नहीं लेकर आए थे क्योंकि हमारे खेत के पास में ही मोर रहते हैं बहुत सारे। अगर उनके पंख खेत में छूट जाते हैं तो हम वहाँ से उठा के ले आते हैं घर पे। तो यहाँ पर मैंने आसन पर लाल एक कपड़ा बना रखा है, वो बिछा दिया था। जो दूसरा कपड़ा होता है वो मैं धोने के लिए डाल देती हूँ। तो मैंने पूजा के लिए 2 आसन बना रखे थे जहाँ पर हम तस्वीर रखते हैं। तो यहाँ पर जो सभी तस्वीरें थी वो मैंने अच्छी तरह से, धूल मिट्टी जम जाती है तो साफ करने के बाद में सारी जमा दी थी। तो यहाँ पर देखिए देवी माँ का जो मंदिर था वो कितना अच्छा सजकर मेरा तैयार हो गया है। और जो देवी माँ की चुनरी थी और आसन वो मैंने धोने के लिए एक साइड में रख दिया है क्योंकि मैं देवी माँ के मंदिर के लिए 2 आसन रखती हूँ। अगर एक गंदा हो जाता है तो उठा के मैं रख देती हूँ, फिर वहाँ पर दूसरा डाल देती हूँ जहाँ देवी माँ की तस्वीर रखी हुई है वहाँ पर भी। और तो यहाँ पर देखिए जो स्टोर रूम था और पूजा का मंदिर था वो मैंने पूरी अच्छी तरह से साफ कर दिया है। आप भी मेरी तरह ही ऐसे स्टोर रूम की सफाई करके देखिए, बहुत ही आसान तरीका है जैसे मैंने साफ सफाई की है। और ये देखिए यहाँ पर मैंने बाहर घेर में ना जो पूजा का सामान था वो मैंने सारा यहाँ रस्सी पर धोकर डाल दिया था। जो आसन था और चुनरी और जो देवी माँ की तस्वीर के नीचे मैं कपड़ा डालती हूँ वो भी मैंने यहीं पर डाल दिया था। थोड़ी देर बाद ये आ गए थे स्कूल से बच्चे और ये देखिए इनकी ड्रेस की हालत बच्चों की क्या हो रही है। इनके एग्जाम चल रही है पर मैडम ने फिर भी होली खिलाई है। देख सारे बच्चे जो हैं इनकी बुरी हालत हो रही है कलर में खेलकर। तो बताइए आपको आज की मेरी पूजा साफ करने की वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय।